हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम अपना आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ आज के प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन, नई सुबह, नए भोर के लिए जो एक बार फिर आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु ये हमारे कोई अच्छे कामों के वजह से नहीं, कोई हमारे अच्छे नाम की वजह से नहीं है, या ना हमारे उम्र के वजह से हमें आज का दिन मिला। अगर आज का दिन, ये मौका, ये अवसर अगर हमें मिला है तो आपके अनुग्रह और आपका प्रेम है। प्रभु इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस नए दिन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जिस तरह आज के दिन को आपने सुंदर और ताजगी से बनाया प्रभु, उसी तरह हमारे जीवन को भी बनाए। हर दुर्बलता, कमजोर, बुराई को आप हमारे जीवन से दूर करें। हर वो बातें जो आपकी ओर से नहीं है वो हमारे जीवन से अभी इसी वक्त दूर होने पाए। प्रभु हमें आशीषित करें। आज के दिन को लेकर जो भी आपकी योजना हमारे और हमारे परिवार के लिए, उस योजना के मुताबिक हमें चलने में हमारी सहायता करें। आगे के समय को आपकी पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। इस प्रोग्राम को देखने वाले एक एक जन प्रभु आपके नाम से आशीषित होने पाए। अपने हमारे प्रार्थना सुना, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वो ही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो ही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो तेरे पैरों को नासों से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सतनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की किस से मुझे उबारा। सतनाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की किस से मुझे उबारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैरों को दूर किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, सारे सृष्टि लोगों उसको धन्य कहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, सारे सृष्टि लोगों उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य
हालेलुया। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है जो इन मुश्किल घड़ी में, इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। ये परमेश्वर का महाकरुणा का फल है। बिलाप गीत उसके 3 और उसके 22 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर का करुणा का फल है। सचमुच मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हमारी सुरक्षा देता है, हमें सुरक्षित रखता है कि हम उस परमेश्वर को महिमा दे सकें। आइए आज के मंगन के लिए एक वचन निकालेंगे, और आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, नया नियम की ये पहला पुस्तक है। मत्ती उसकी 7 अध्याय और उसकी 11वां आयत। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 11। और इसमें ऐसा लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सोने जाने में हमें आशीष दे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, और परमेश्वर कहना चाहता है कि परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम चीज़ें देने वाला परमेश्वर है। चाहे हमारी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल स्टेटस बहुत टाइट हो, चाहे हमारा काम धंधा ना हो रहा हो इस समय, चाहे हमारे किसी भी प्रकार के कोई इनकम सोर्स ना हो, उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम चीज़ें, अच्छी चीज़ें देना जानता है। और इस वचन में परमेश्वर बताता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो, तो वो स्वर्गीय पिता जो तुमसे प्रेम करता है, जो अपने स्वरूप में अपने चेहरा देकर तुम्हें बनाया, सांसें देकर तुम्हें जीवित रखा, जिस परमेश्वर में तुम्हें सारी पृथ्वी का अधिकार तुम्हारे हाथों में दी, जिस परमेश्वर तुमसे इतना प्यार करता है कि जिसके लिए वो अपने इकलौता पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो दे दिया ताकि आप और हम जीवन पाए। क्या वो परमेश्वर इन मुश्किल घड़ी में क्या हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता? ज़रूर कर सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर शुरुआत से ही, जब से सृष्टि की रचना की, जब से वो मानव जाति का निर्माण करा, तब से ही परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता आ रहा है। तब से ही हमें उत्तम से उत्तम चीज़ें हमें देता आ रहा है। अगर हम आदम की बात करें, जो पहला इंसान जिसको परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी से बनाया, अपना रूप दिया इंसान, परमेश्वर ने उस आदम को भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्तुएं उन्हें दी। परमेश्वर ने सारे जीव जंतु को बनाया और आदम को वो मौका दिया, वो अवसर दिया कि वो एक एक जीव जंतु का नाम रखे। और आदम ने हर छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर बड़े तक हर वो जीवित प्राणियों का नाम रखा। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और उन्हें एक जीवन साथी की ज़रूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहे, वो अपने दुख सुख उसके साथ शेयर कर सके, परमेश्वर ने एक उत्तम चीज़ें उस आदम को दी। आदम को प्रार्थना करना भी नहीं आता था। ये तमाम चीज़ें आदम परमेश्वर से कभी नहीं मांगा था, लेकिन परमेश्वर उसकी ज़रूरतों को देखकर परमेश्वर ने वो उत्तम से उत्तम चीज़ें उस आदम को देता चला गया। आदम ने पाप किया और आदम को आदम की पट्टिका में से निकाल दिया गया। उसके बावजूद भी परमेश्वर का प्रेम उस आदम को लेकर कम नहीं हुआ। परमेश्वर ने उस आदम को आशीषित किया और उसके द्वारा उसके वंश को बढ़ाया और पूरे पृथ्वी पर भर दिया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको और मुझसे प्रेम करता है, चाहे हमसे जितना भी गलती क्यों ना हो जाए, चाहे हम अच्छे हो बुरे हो, उस परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसके बच्चे हैं। जब हम उस परमेश्वर के पास आते हैं और पूरे मन से विश्वास के साथ उस परमेश्वर से जो कुछ भी हम मांगते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए वो तमाम काम को पूरा करते हैं। अगर हम यहूदियों के विषय में अगर देखेंगे, जब परमेश्वर ने यहूदियों को मिस्र देश से निकालकर उस कानान देश की ओर ले जा रहा था, बाइबल बताता है
कि मिस्र से लेकर कानान की यात्रा जो था वो 11 दिन का सफ़र था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उस मार्ग से नहीं लेकर एक अलग मार्ग से होकर, जंगल में से होकर उन लोगों की अगुवाई की। जानते हो क्यों? क्योंकि उस 11 दिन के जो सफ़र था, अगर उसी मार्ग में अगर वो जाते तो उस रास्ते में उन्हें बहुत सारे दुकान मिलता, बहुत सारे बाजार मिलता। जब उन्हें भूख लगता वो खा पाते, जब उन्हें प्यास लगता तो वो कोल्ड ड्रिंक पी सकते थे, पानी पी सकते थे। उनकी तमाम ज़रूरतें वो शारीरिक तरीके से उनके पूरा होता जाता। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मैं जिन लोगों को मैं दया दिखाया हूँ, जिस लोगों को मैं अपना लोग कहा हूँ, मैं उन लोगों को आशीषित करूँगा। और परमेश्वर ने उस जंगल के मार्ग में से उनकी अगुवाई की। जब लोगों को भूख लगा और वो भूख के मारे बड़बड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, परमेश्वर ने उन्हें मानना खिलाया। एक ऐसा भोजन जो उनके बाप दादों ने भी कभी नहीं खाए थे। राजा महाराजा ने भी इस प्रकार की भोजन का सेवन नहीं करे थे। परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए एक महान योजना था। वो मानना परमेश्वर ने उन्हें खिलाया। वो ऐसा भोजन था जो उनके शरीर में एनर्जी दे रहा था। ऐसा फूड था जो स्वादिष्ट था। एक ऐसा भोजन था जो खाकर वो बहुत तृप्त हो रहे थे। जब उन्हें प्यास लग रहा था, जब वो पानी के लिए चिल्ला रहे थे, तो परमेश्वर ने उस चट्टान को फाड़कर उन्हें ऐसा पानी पिलाया जिस पानी में इतने सारे विटामिन, इतने सारे मिनरल, इतने सारे और इतने स्वादिष्ट पानी उन्हें मिला। मेरे प्रियो, इन परिस्थितियों में भी आप और मैं, हम ये सोच रहे होंगे कि शायद इस लॉकडाउन की वजह से मेरा परिस्थिति डगमगा गया है, मेरे साथ क्या होगा। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर हमारे साथ है, जो उस यहूदी लोगों के साथ रहा और जंगल में उन्हें मानना खिलाया। परमेश्वर उन्हें वो मौका दे सकता था कि वो दुकान पर जाकर वो खाना खरीद सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने चाहा कि मैं अपना भोजन मैं उन्हें दूंगा। वो अनोखा जल, वो अनोखा भोजन परमेश्वर ने उन्हें दिया और उन्हें तृप्त किया। ऐसा भोजन जो उन्हें 40 वर्ष तक वो चलते रहे और उन्हें थकावट नहीं आ रहा था। ऐसा पानी था वो जो उन्हें प्यास लग नहीं रहा था, उनमें एनर्जी आ रहा था। वो चलते जा रहे थे, बिना थके वो चले जा रहे थे। उनके अंदर इतना एनर्जी आ रहा था, इतना पावर आ रहा था, वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मेरे प्रियो, इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर वो उत्तम से उत्तम चीज़ें आपको और मुझे दे सकता है। परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती 7:7 में, मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस परमेश्वर से मांगे। आपकी जो भी सपने है, जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपकी इच्छा है, उस परमेश्वर के सामने मांगे, उस परमेश्वर से मांगे, उस परमेश्वर आपको देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे अच्छे चीज़ें देना जानते हो, उनके भविष्य को लेकर इतना चिंता करते हो, उन्हें मांगने से पहले आप उनकी ज़रूरतों को पूरी करते हो, तो मैं जो खुद अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया, तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, मैं उससे बढ़कर कर सकता हूँ। आपको और मुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। हमें केवल उस परमेश्वर से प्रार्थना करना, उस परमेश्वर के साथ बने रहने की ज़रूरत है। अगर उस परमेश्वर के साथ हम बने रहेंगे तो हर वो उत्तम से उत्तम आशीषें हम प्राप्त कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपको आशीषों से भर सकता है। परमेश्वर आज के इस वचन में आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें बताया कि आप उत्तम से उत्तम वस्तुएं, उत्तम से उत्तम चीज़ें प्रभु आप हमें देना चाहते हैं। आप हमारी ज़रूरतों को जानते हैं पिता, और हमारे इच्छाओं को भी आप जानते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं।
प्रभु हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को, अपनी पारिवारिक ज़रूरतों को, हमारी प्रतिदिन की भोजन वस्तुओं को, हमारे आने वाले सपने को, सब कुछ प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु आपके वचन के मुताबिक आप हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरी करें, अच्छे से अच्छे वस्तुओं से प्रभु हमें तृप्त करें। प्रभु आपका वचन बताता, जवान सिंह भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के डर में कभी भूखे ना रहेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जितने भी लोग, विशेषकर जो लोग कोविड से अफेक्टेड है, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके लोगों को प्रभु उन लोगों के ऊपर छिड़काते हैं, विशेषकर हर वो लोग जो आपके कहलाते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, हर वो दास और दासी हर वो विश्वासी प्रभु, हम उनके ऊपर आपके पवित्र लोगों को छिड़काते हैं और उस कोविड के डंक को हम खत्म करते हैं यीशु के नाम से। उसके कोविड की उस ताकत को हम नष्ट कर देते पिता। अभी इसी वक्त वो तमाम भाई बहन, वो तमाम आपके दास दासी, वो तमाम आपकी बेटे बेटियां प्रभु उस कोविड से पिता परमेश्वर यीशु चंगाई पाने पाए। जो लोग इस समय बीमार में हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता। आप अपने चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर प्रभु आप उन्हें छूकर आप उन्हें चंगाई दें। आपके नाम, आपके स्पर्श से बीमारी भागता है पिता, लोग चंगे होते हैं प्रभु। आज के इस दिन में हम प्रार्थना करते हैं, आप अपने लोगों को चंगाई दें, अपने लोगों को आप सुरक्षा दें, आपके पवित्र लोगों को हम सबके ऊपर छिड़का कर आप हमें पवित्र रखें। किसी भी प्रकार की कोई महामारी, किसी भी प्रकार की कोई वायरस हमें टच ना कर सके पिता। आप हमारे कवच बनकर आप हमारे संग रहे प्रभु, हमें आशीषित करें। आपने हमारे प्रार्थना सुना, हम हमको धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं प्रभु, हमें आशीषित करें, हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। इस प्रोग्राम को देखने वाले हर वो भाई बहन को प्रभु आप आशीषित करें। आपके वचन को और गहराई से और सुंदर तरीके से समझने में प्रभु हमारी मदद कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज के इस प्रोग्राम में जुड़े रहने के लिए हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना में बने रहेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और याद रखिए, यही सही समय है, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जिसको भी आप जानते हैं, आप नाम से एक एक जन के लिए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। जय मसीह की।